22 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन पर फर्द जुर्म आयद करने जा रही है। पीटीआई के कैंप में इस सारी चीज को लेकर क्या चल रहा है? हमें नहीं समझ आती कि सांस कैसे लेंगे, देखेंगे कैसे, बचेंगे कैसे। फौजशुदा की किसी की तौहीन नहीं होती, तौहीन ताकतवर लोगों की होती है। वो इलेक्शन कमीशन में बैठे हों, वो आप कह लें कि किसी अदालत में बैठे हों। वो ओवरऑल सिचुएशन जो डेवलप हो रही है ये एक्सीडेंटल है, बाय डिजाइन है, क्या कहेंगे आप? मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह के बदतरीन हालात पहले कभी नहीं देखे। जो घुटन का माहौल आज है, मैं समझता हूँ कि वो उस दिन भी नहीं था। असल में उनसे मिसकैलकुलेशन हो गई जिन्होंने ये रिजीम चेंज की है, खा वो अमेरिका हो, खा वो हमारे लोकल हैंडलर्स हों। अगर कोई पॉपुलर नैरेटिव के साथ ज्यादा पब्लिक को एंगेज करता है तो उसका हल और कोई नहीं होता, फिर टेक्निकल ग्राउंड्स होते हैं। कि इस वक्त जो सियासत के मामलात में कई ऐसे पहलू आ गए हैं कि जिन पे हम सबको के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। जो इलेक्शन कमीशन के जितने मेंबरान हैं उसमें एक खुशकिस्मती से साबिक जज है, बाकी सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। From the Islamabad studios of Bor Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। शहरे इक़्तिदार में एक बार फिर -1 की गूंज। शहरे इक़्तिदार में एक बार फिर टेक्निकल नॉकआउट की बाज़गश्त। वाक़फ़ाने हाल शायद इस बात को जानते हों या ना जानते हों, लेकिन अहलियाने इल्म व दानिश यानी तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनको घर भेजने का वाहिद रास्ता तकनीकी बुनियादों पर उनकी मुख्तसर या तवीलुल मुद्दती नाहली है। वो नाहली 5 साल के लिए भी हो सकती है, वो ताहयात भी हो सकती है। और ये सिर्फ और सिर्फ वाक़फ़ाने हाल नहीं बल्कि अहलियाने इल्म व दानिश समझते हैं, यानी वो लोग समझते हैं जिनका सहाफ़त के ऊपर बड़ा गहरा तजुर्बा भी है और उसके ऊपर वो दस्तरस भी रखते हैं। वो वक्त की नब्ज़ के ऊपर हाथ रख कर ये जान सकते हैं कि होने क्या जा रहा है। ये तारीख है कि जब जब किसी लीडर की पॉपुलैरिटी हाइट्स को छू जाती है, यानी कद्दे आदम को छू जाती है, यानी आसमान को छूने लग जाती है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ग्राफ मीटर्स तक फाड़ने लग जाती है, तो उस वक्त वाहिद रास्ता यह रह जाता है कि उसे तकनीकी बुनियादों के ऊपर नाअहल करार दे दिया जाए। साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए और वहाँ पर उनकी ज़मानत की मुद्दत में तौसी करके 20 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। जबकि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस में लार्जर बेंच ने 22 सितंबर को उन पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया था। सितंबर का आखिरी हफ्ता खान साहब के लिए कितना सितमगर साबित हो सकता है? ये 2 महीने कितने क्रूशल हैं? क्या खान साहब नाअहली की लटकती तलवार से बच पाएंगे? पीटीआई के कैंप के अंदर क्या चल रहा है? क्या वहां पर भी ये डिस्कशन शामिल हाल है कि वाक़फ़ाने हाल जानते हो या ना जानते हो, अहलियाने इल्म व दानिश ये सब जानते हैं कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं। आज के नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #पुराना पाकिस्तान। #पुराना पाकिस्तान। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज के हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब शुएब शाहीन साहब, आप सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। इसके अलावा मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून हैं। आज के हमारे तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब डॉक्टर फरीद पराचा साहब, आप नायब अमीर हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के। और आज के हमारे चौथे और आखिरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे जनाब अफजल खान साहब, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को नेशनल डिबेट में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला मेरा सवाल जमशेद इकबाल चीमा साहब से होगा। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में चल क्या रहा है? बैक टू बैक 3-4 चीज़ें हुई हैं, आपके सामने है। एक तो इंसदाद दहशतगर्दी केस में खान साहब की जो ज़मानत है उसमें तौसी हुई डेट है 20 सितंबर। 22 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन पर फर्द जुर्म आयद करने जा रही है, उसका फैसला हुआ। ऊपर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में शोकॉज नोटिस जारी किया, खान साहब को 27 सितंबर को बनफ़्स नफीस तलब किया है। तो पीटीआई के कैंप में इस सारी चीज़ को लेकर क्या चल रहा है चीमा साहब?
पीटी बहुत खुश है जी आपको आज़ाद देख के। आप भी जमहूरी कैदी थे, आप कह लें कि आपका हिस्सा है इसमें जो पार्शल एक आप कह लें कि गैर अनअनाउंस सा एक मार्शल लॉ चल रहा है, उसमें आपको आज़ाद होने पे मुबारकबाद। हम दुआ करते हैं कि बाकी भी कैदी सारे आज़ाद हों। सो हम कैदियों के साथ हैं और यकीनन आपके लिए एजाज़ होगा, अपने बच्चों को बता सकेंगे कि आपने भी एक फस्तायत के दौर इल्म की या मालूमात की या सच्चाई की शमा रोशन रखी और अपना हिस्सा डाला उसमें और उसमें सेक्रीफाइसेस भी की। सो हम आपके साथ हैं जी। हम अजहार यकजहती करते हैं, पहले भी करते रहे हैं, आज भी करते हैं, आपके चैनल पे भी करते हैं। आपके चैनल को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इस तरह के लोग रखे हुए हैं कि जो किसी क्वेश्चन में, किसी डर में, किसी फियर में, किसी धमकी में, किसी तशद्दुद के सामने झुके नहीं हैं जी। दूसरी बात यह है कि इसमें हमारे यहाँ हमारे साथ चल रहा है जी, लगातार चल रहा है ये जो तौहीन का आजकल मौसम है। बड़े ताकतवर लोग हैं, आगे भी खड़े हैं, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, जिधर मुड़ के देखें तौहीन हो जाती है किसी की, वो रेड लाइन क्रॉस हो जाती है। सो हमें नहीं समझ आती कि सांस कैसे लेंगे, देखेंगे कैसे, बचेंगे कैसे, सर्वाइव कैसे करेंगे। यहाँ पे 22 करोड़ 75 लाख लोग हैं। 22 करोड़ 75 लाख लोग भूख से मर जाएं, वो तालीम ना हो, सेहत ना हो, कुछ भी ना हो, मकान ना हो, सैलाब में बाहर सड़कों पे बैठे हों, घर उनके गिर जाएं, किसी की तौहीन नहीं होती। किसी की बेटी की, किसी की बेवा की, किसी की आप कह लें कोई किसी फौजशुदा की, किसी की तौहीन नहीं होती। तौहीन ताकतवर लोगों की होती है। वो इलेक्शन कमीशन में बैठे हों, वो आप कह लें कि किसी अदालत में बैठे हों, वो किसी क्या नाम है ये जो जितने भी हैं किसी ताकतवर लोगों के हों, वो किसी पार्लियामेंट के हों, किसी ताकतवर ख़ानदान से हों, सो तौहीन उनकी होती है। हम कहते हैं कि जो जिस तरह आप कर रहे हैं इस तरह आप कह रहे हैं कि 22 करोड़ 75 लाख लोग इररेलेवेंट हैं और ये चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं ये रेलेवेंट हैं। फैसला ये करेंगे, तौहीन भी इनकी होगी, हकूक़ भी इन्हीं के हैं, हुक्म भी इन्हीं का है, फैसला भी यही करेंगे। हम कहते हैं कि ये मुल्क जो है वोट्स की ताकत से बना था, ये ना फतह करने से बना, ना किसी ने ख़रीदा था इसको, लिहाजा ये ना फतह करने से ये चलेगा, ना ख़रीदने से चलेगा, ये वोट की ताकत से चलेगा। रेलेवेंट हमारी नज़र में 22 करोड़ 75 लाख हैं, रेलेवेंट बाकी कोई भी नहीं है। वो रेलेवेंस तो अपनी जगह पर है, लेकिन चीमा साहब आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट पीटीआई's कैंप, यानी आप लोगों के कैंप में क्या चल रहा है? आपको लगता है कि टाइमिंग जो है ये कोइंसिडेंट है कि इस तरह की टाइमिंग में ये सारी चीज़ें एकदम से होने लग गई हैं, ये आप बाय डिज़ाइन समझते हैं चीज़ों को, या फिर ये बाय एक्सीडेंट हो रहा है जो भी हो रहा है? नहीं, ये बाई प्लानिंग हो रहा था। आज से शुरू हुआ, ये तकरीबन यू कैन से मई जून में शुरू हुआ। ये पिछले साल आप कह लें कि 1.5 साल हो गया, 1.25 साल ये पहले शुरू हुआ और उनका ख्याल था बड़ा स्मूथली हो जाएगा। लेकिन आज पुराना पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नया हो गया, इसमें लोग पढ़ लिख गए हैं, लोगों को पता लग गया, लिहाजा लोग बेवकूफ़ नहीं बने, लोग जो हैं किसी चक्कर में नहीं आए। लिहाजा जब शऊर आया है, और दूसरा ये कि पुराने लीडर जो थे जिनके साथ ये करते रहे वक्तन फ़क्तन, वो या तो इस राह में मारे गए या फिर हुआ ये कि वो आप कह लें कि इतने कंप्रोमाइज थे, इतने करप्ट थे, कोई फाइलें थी, कोई ये वो वीडियोस थी कि वो खामोशी से खामोश हो गए। इस बार केस उल्टा पड़ गया, इस बार एक पॉपुलर लीडर के साथ पाला पड़ गया और पॉपुलर लीडर देखने के आदी नहीं थे हमारे लोग देखने के आदी नहीं थे, लिहाजा एहसास कमतरी बढ़ता जा रहा है, डे बाई डे एहसास कमतरी बढ़ता जा रहा है और परेशानी बढ़ती जा रही है। सो मैं समझता हूँ कि ये जितना एहसास कमतरी बढ़ता जा रहा है उतने ज़्यादा ला ब्रेकिंग ज़्यादा हो रही है, कानून ज़्यादा तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे फस्तायत ज़्यादा हो रही है, ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है। सो पंजाबी कहते हैं ना कि डरी गां टक्कर मार देती है। सो ये जो है ना एहसास कमतरी, उसमें गाय डरी टक्करें मार रही है। अब वो कभी आपको लग जाती है, कभी गिल को लग जाती है, कभी इमरान खान को लगती है। मेटाफर आपने बड़ा ज़बरदस्त यूज़ किया है, मेटाफर बड़ा ज़बरदस्त यूज़ किया है। मैं ज़रा शुएब शाहीन साहब की तरफ इसको लेकर चलता हूँ। शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान के नामवर माहिर आइन और कानून, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा मैं पर्सनली उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे केस के अंदर ज़ाती हैसियत में इतने बड़े कद का वकील मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए और मेरे हक़ में जिस तरह उन्होंने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब, ओवरऑल सिचुएशन जो डेवलप हो रही है ये एक्सीडेंटल है, बाय डिज़ाइन है, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आप तशरीफ़ ले आए हैं सर, आप आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं और जो कुछ वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन और फंडामेंटल राइट्स वायलेशन पिछले 4-5 महीनों से जारी है सर, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह के बदतरीन हालात पहले कभी नहीं देखे। मुशर्रफ साहब के ज़माने में
मुशर्रफ साहब के ज़माने में हमने तहरीक चलाई, हमारे वारंट भी निकले, हमने हर रोज़ सड़कों पे होते थे, हमने अपना माशी नुकसान भी किया, हमारे कई लोगों को टार्चर भी किया और हमारे कई लोग शहीद भी हुए। लेकिन जो घुटन का माहौल आज है, मैं समझता हूँ कि वो उस दिन भी नहीं था। और सबसे तो खुशी हमें आपको इस प्रोग्राम में बैठ के और आपके साथ ये प्रोग्राम करके सबसे पहली खुशी तो ये है। वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी। और दूसरा, मैं आज आपके तवस्सुल से ऐलान कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह करीब जल्दी हम एक बहुत अच्छा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम सेमिनार करने जा रहे हैं, कस्टोडियल टॉर्चर एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन। मुझे ज़रूर बुलाइएगा। आपको ज़रूर बुलाएंगे। और हमारे वो जो सहाफ़ी दोस्त भाई जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है, उन तो हमारे टॉप ऑफ दी लिस्ट हमारे चीफ गेस्ट होंगे और इंशाल्लाह हम आपको बुलाएंगे। सर, वेरी काइंड ऑफ यू, आई एम ऑनर्ड। थैंक यू। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जो आज पिछले 5 महीने में हुआ है, असल में उनसे मिसकैलकुलेशन हो गई जिन्होंने ये रिजीम चेंज की है, खा वो अमेरिका हो, खा वो हमारे लोकल हैंडलर्स हों, खा वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो, खा हमारे PDM के वो लोग हों। चूँकि इस वक्त सिचुएशन ये बन गई है, अवाम और इमरान खान इकट्ठे खड़े हो गए हैं और बाकी तमाम तबके, बाकी तमाम मुक़्तदर ताकतें, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसमें एग्जेक्टिव, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें फ़ॉरेन ताकतें और जिसमें वो मुक़्तदर तबके और वो एलीट्स जिनका इस मुल्क के माफिया के साथ किसी न किसी लिहाज से मफादात वाबस्ता थे, वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए। अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने नवाज शरीफ को निकाला, वो जाकर लंदन में बैठ गया, उन्होंने किसी और को निकाला, वो कहीं ना कहीं आगे पीछे हो गया, एग्जाइल में चला गया, या कोई और रास्ता अडॉप्ट कर लिया, पब्लिक में कोई नहीं गया। अब इमरान खान की ये गलती समझे, कुछ समझे या उनकी मिसकैलकुलेशन समझे, वो सीधा पब्लिक में चला गया और पब्लिक ने उनको रिस्पॉन्ड किया। अब हालात ये हैं कि अब आप देखेंगे तौहीन अदालत का केस लगा हुआ था 8 तारीख को। 8 तारीख को कोर्ट ने जब तारीख अगली दी 22 तारीख को 8 की शाम को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम इलेक्शन मुलतवी कर दिए और ये कह के कि जनाब सैलाब है। अब फैसलाबाद में भी उन्होंने सैलाब का, हालांकि मुल्तान फैसलाबाद कोई सैलाब कहीं कोई सैलाब नहीं था, कोई ऐसी रीजनिंग नहीं थी, बल्कि ये सारे वो हल्के थे जहाँ कोई सैलाब नहीं था। ऐसा ही है, लेकिन उनको अब भागने की कोई ना कोई तो रीजन चाहिए और वो रीजन उनको पहले ही शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस लगा हुआ है, ये डिस्क्वालीफाई कर देंगे या कुछ सजा दे देंगे। चीमा साहब ने जो गांव वाली एग्जांपल दी वो ठीक है, वो मुझे ऐसे ही लगता है। तो बात मेटाफर ठीक यूज किया उन्होंने। तो बात ये है कि जब ये सारे लोग मिलके एक बंदे को कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अवाम की वो ताकत है, वो उसके साथ खड़ी है और इनके पास अब समझ नहीं आ रही कि अब हम इसके साथ करें क्या। कहीं इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करते हैं, कहीं फॉरेन फंडिंग में आते हैं, कहीं तोशा खाना में आते हैं, कहीं कहाँ छुपते हैं। 19 FIR काटी हैं इमरान खान के खिलाफ। जी हाँ। और उसके बावजूद उनको कहीं समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया में इनके खिलाफ बातें चल रही हैं कि आप इस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन खान साहब बच जाएंगे नायले की तलवार से। मेरा ख्याल है बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा, इसलिए कि उनके खिलाफ कोई भी केस में सब्सटेंस नहीं है। तो सब्सटेंस जब नहीं होता तो फिर ये इस तरह की फॉर्मेलिटीज़, इस तरह के टेक्निकलिटीज़, इस तरह का, मुझे बताएं पिछले 5 महीनों में हर हफ्ते वो एक नया प्रोपेगेंडा या नया इशू लेकर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ठुस हो जाता है, वो नई कहानी पे चल पड़ते हैं। -1 और टेक्निकल ग्राउंड्स वाला जो फंडा है वो ऑब्सलीट है इस केस में। आपको नजर नहीं आता कि ऐसा कुछ हो? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हो सकेगा, क्योंकि इनके पास कोई सब्सटेंस किसी इशू पे नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। मैं नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, मैं अफजल खान साहब की तरफ आने से पहले डिटेल टाइम आपको दूंगा, मैं उनकी तरफ जाऊंगा। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीद पराचा साहब। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा शॉर्ट नोटिस पे टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्क की जो कैफियत बन रही है, ख़ास तौर पर एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड ये कि अगर कोई पॉपुलर नैरेटिव के साथ ज़्यादा पब्लिक को एंगेज करता है तो उसका हल और कोई नहीं होता, फिर टेक्निकल ग्राउंड्स होते हैं। ये ट्रेंड ठीक है सर आपकी नज़र में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से हमारी सियासत इस वक्त एक इंतशार का शिकार है, गैर आइनी इक़दामात का शिकार है,
मुख्तलिफ किस्म के इदारा जाती तसादम का शिकार है तो उस लिहाज से हर दर्दमंद पाकिस्तानी फिक्रमंद भी है और वो ये सोच रहा है कि इसको ये किस तरफ जाएगी सियासत है। एक है कि वैसे ही इंतखाब की तरफ जानी है, इंतखाब होगा कोई माइनस भी हो जाए तब भी इंतखाब होगा, इंतखाब के तकाजे क्या हैं वो अलग है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो सियासत के मामलात में कई ऐसे पहलू आ गए हैं कि जिन पे हम सबको के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। पहला तो यह है कि जो सियासी अमल है उसका मुकाबला सियासी अमल ही होता है। उसका मुकाबला फिर इस तरह से नहीं होता कि आप कोई और तरीके हथकंडे रियासती ताकत उसको इस्तेमाल करें। पहली बात तो यह है। दूसरा यह है कि पॉपुलर पॉलिटिक्स पे भी कुछ जिम्मेदारियां आती हैं। ये पॉपुलर पॉलिटिक्स कायद-ए-आज़म से ज्यादा तो किसी ने नहीं की, लेकिन कायद-ए-आज़म की पूरी तकारीर में से आप एक लफ्ज भी गैर कानूनी नहीं निकाल सकते। मैंने पहले भी कहा था सैयद अबुल आला मौजूदी है, फिर इसी तरह से नवाबजादा नसरुल्लाह, हमारी सियासत के अंदर बड़े नाम हैं कि जिन्होंने एक सियासत को वकार दिया। लेकिन बहुत सारे अल्फाज न भी इस्तेमाल करें तो गुजारा हो जाता है। आप अगर घटिया का लफ्ज इस्तेमाल न करें तो और अल्फाज मुतबादल मौजूद होते हैं। तो कई ऐसी चीजें होती हैं कि दलील खुद एक बड़ी कुव्वत है। दलील को फिर किसी लफ्ज के सख्त लफ्ज की या किसी ऐसे लफ्ज की कि जिसकी फिर आपके लिए वजाहत मुमकिन न हो उसकी जरूरत नहीं होती। दलील खुद एक बहुत बड़ी कुव्वत होती है। इसलिए दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह है कि जो आप समझते हैं कि आपके लिए ठीक है वही आप समझे कि दूसरों के लिए भी ठीक है। ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, इसका ताल्लुक किसी एक है। मसलन इंतखाबात मुलतवी हुए, इस पे बात की कि जी इंतखाब सैलाब के नाम पर मुलतवी हुए। ये बिल्कुल वजह है कि ऐसे इलाकों में हुए जहां सैलाब नहीं था। लेकिन कराची के अंदर जब ये मुलतवी हुए तो हमारे दोस्त पीटीआई वाले वहां तो नहीं बोले, वहां तो कोई सैलाब नहीं था कराची में, और एक दफा नहीं 2 दफा मुलतवी हुए। तो बहरहाल यानी ये जो होता है कि आप जिस चीज को कर रहे हैं उस पे आप एतराज उठा रहे हैं, उसका आपका अमल भी उसके मुताबिक होना चाहिए। जहाँ किसी दूसरे के बारे में हो तो और तर्ज अमल और अपने बारे में अपनी जात के लिए है, जाती मफाद के लिए है तो वो काबिल कबूल होता है, ना हो तो फिर दूसरे के लिए हो तो आपको कुछ और सोचना होता है। ये तो ग्राउंड रियलिटी है हमारे खित्ते की पॉलिटिक्स का। शायद ये अलमिया कहिए इसको या इसको ब्यूटी कहिए, हमारे लिए तो ये 73 साल से ब्यूटी बनी हुई है। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से मैं ज़रा अफजल खान साहब को शामिल करूँगा। अफजल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ECP ने अगेन शो कॉज नोटिस जारी कर दिया असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब और इसके अलावा खान साहब को, और 27 सितंबर को बनफ्स नफीस तौहीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मद में बुला लिया गया। योर टेक सर। एक तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि इलेक्शन कमीशन मेरा इदारा है और वल्लाह हमने जितनी भी कोशिश की है इसकी इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए हमेशा कोशिश की है। लेकिन इज़्ज़त आप अर्न कर सकते हैं विद योर डीड्स एंड एक्शन। राइट, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। जब आपका एक किरदार है कि आपने इंतखाबात कराने हैं और इंतखाबात में भी आपने फ्री एंड फेयर रहना है, कोई उसमें आपका महबूब नहीं होगा और कोई आपका रकीब नहीं होगा। तो ये बेसिकली उसके फ़राइज़ में से हैं। उसके बाद तनकीद, अगर कहीं गलती है सर और उसके ऊपर तनकीद हो तो वो तनकीद पॉजिटिव लेनी चाहिए और उसको ख़त्म करना चाहिए। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन बेसिकली अदालत नहीं है, ये इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी है सारी दुनिया में। और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के जितने मेंबरान हैं उसमें एक खुशकिस्मती से साबिक जज है, बाकी सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। अच्छा, हकीकतन मैं इस चीज़ का अलमबरदार होता था कि इलेक्शन काम है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होना चाहिए। लेकिन मैंने साथ में शायद ये नहीं कहा था कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी फिर एक
सही मुनसिफ होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए कि वो अपने किरदार में। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या शोएब साहब को भी मैं आपको बता दूं कि PMLN की हुकूमत थी, सैयद ज़फ़र अली शाह जो इस्लामाबाद के MNA थे, उन्होंने एक पिटिशन की हमारे पास इलेक्शन कमीशन में। सर हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी साहब, और ये वो जस्टिस थे जिनको चीफ जस्टिस बना रहे थे, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ किया चीफ जस्टिस बनने से कि नहीं, मैं नहीं, ये सीनियर है, इनको बनाया जाए मैन ऑफ कैरेक्टर। और उसने मुझे खुद बताया कि मैं मुस्लिम लीगी हूँ, मेरा पूरा ख़ानदान मुस्लिम लीगी है, लेकिन उसने कहा कि ये जो पिटिशन है सैयद ज़फ़र अली शाह वाली, इस इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में अभी भी पड़ी है, इसमें सब्सटेंस नहीं है, इसमें इट्स नॉट वर्थ इवन हेयरिंग। उनके ऊपर प्रेशर पड़ा। मैं उनके साथ डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन था, तो उन्होंने मेरे सामने सेक्रेटरी से कहा कि मुझे बताएं कि मेरी छुट्टी कितनी रह गई है। तो जैसे LPR पे जाते हैं ना, तो उन्होंने कहा है कि आई विल बेटर लीव दिस पोजीशन रादर टू सबमिट। आई विल बेटर लीव दिस पोजीशन रादर टू सबमिट। आपसे कंटिन्यू करूंगा, ब्रेक का एक वक्त हुआ जाता है। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दो चीज़ें, ये जो सबमिशन वाली बात थी अफजल खान साहब, इसके ऊपर कमेंट करेंगे, एंड अगेन जो पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर बंदिश है, ख़ासतौर पर किसी एक बड़े पॉलिटिशियन की तकरीर से 2 घंटे पहले यूट्यूब को भी बिल्कुल ब्लैकआउट कर देना उसका, फिर नेशनल मीडिया का उसका बिल्कुल ब्लैकआउट कर देना, हालांकि क्लियर कट ऑर्डर्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि नहीं आपने दिखाना है, तो क्यों नहीं दिखाया जा रहा? कहाँ मैनेजमेंट हो रही है? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। अफजल खान साहब ब्रेक से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी सुना रहे थे, मैं चाहूँगा कि वो वहीं से कंटिन्यू करें। मैं अर्ज़ ये करता हूँ कि जब कुदरत आपको कोई पोजीशन देती है, आपको नवाज शरीफ लेके आता है, आपको शहबाज शरीफ लेके आता है, आपको इमरान खान लेके आता है, वल्लाह आपकी फिर पोजीशन बदल जाती है। फिर आपने अकॉर्डिंग टू द बुक, इसलिए कि अल्लाह ताला ने भी आपसे पूछना है और अवाम ने भी आपसे पूछना है, और अगर आपका ज़मीर ज़िंदा है तो वो भी आपको बुराई पे कचूके लगाएगा और अच्छाई पे आपको रिटायरमेंट के बाद भी आपको एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। सर, एक तो ये मैं अर्ज़ करूं कि वो उसने नहीं सबमिट किया, तो हमारे जितने भी कुर्सियों पे बैठे लोग हैं, अगर वो प्रेशर के आगे लेट जाते हैं, और क्या प्रेशर होता है, मैंने हाईएस्ट पोजीशन से एंजॉय किया। जी जी, वल्लाह मैं जितने भी पार्लियामेंटेरियन थे इनकी डिग्रीज चेक करता था, और मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में पता चला कि डिग्री कोई जाली भी बनती है। मैं ईमान से कहता हूँ कि ये मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। अच्छा, और फिर मैं जब 3 हेयरिंग करता था तो मुझे पता चल जाता था कि ये असली है या जाली है। बिल्कुल। एक तो ये कि शोएब शाहीन साहब सामने हैं, इनके यहाँ जो ये जस्टिस सिस्टम में 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं। 3 हेयरिंग में जज को पता चल जाता है कि हकीकत क्या है। उसके बाद बड़ा ऑकवर्ड सिस्टम है। मैं तो अब प्रैक्टिकली देख के आया हूँ अपनी आंखों से। मैंने अपने 6 महीनों में 6 महीनों में मैं भुगत के आया हूँ। मैंने 6 महीने में 63 केसेस को पुलिस को दे दिया। उसके बाद मेंबर्स आ गए, जजेस आ गए, तो चूंकि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया था, तो मुझे सेक्रेटरी ने पूछा कि इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने कहा कि सर आई हैव परफॉर्म्ड नो, लेकिन वो जजेस साहिबान तो उसका कोई काम ही नहीं था। मैंने कहा कि कीप देम सम गुड वर्क। उसके बाद वो केसेस सालों साल चलते रहे। तो एक ये बड़ी अजीब सी कि क्यों जस्टिस हम प्रोवाइड नहीं करते। और फिर किसी कुर्सी पे जब आप बैठते हैं, वल्लाह जब आप इनजस्टिस करते हैं, आप जुल्म करते हैं। आपको लगता है कि ये शो कॉज नहीं होना चाहिए था खान साहब को? सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन मेरा इदारा है, वो उसकी इज्जत के लिए मैंने बेपनाह कोशिश की थी, और वल्लाह हमारे वक्त में उसकी इज्जत बनी भी थी। और आपकी इज्जत आपके एक्शन से बनती है। अभी भी मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूँ कि आपका फ़र्ज़ है, आपने ओथ उठाया हुआ है कि इस मुल्क में आपने इंतखाबात करने हैं, फ्री एंड फेयर करने हैं, और करप्ट प्रैक्टिस रोकनी है। आप इन पे अमल करें। आप ना ये सोचें कि इमरान खान नाराज़ होता है या नवाज शरीफ खफा होता है या कोई, अल्लाह को राज़ी करें और अपने इस किरदार को अदा करें। आपको हिस्ट्री अच्छे नाम से याद करेगी। दूसरी बात ये कि ये मैंने 70 साल की अपनी ज़िंदगी का तजर्बा है कि किसी ने जुल्म किया, जैसे आपके साथ जुल्म हुआ, वल्लाह मैंने उनको तबाह बर्बाद होते हुए देखा है। और जिनके साथ जो लोग एहसान करते हैं,
वो मदर टेरेसा हो, सैलानी साहब हो, अंसार बर्नी हो, चीपा हो, वल्लाह दुनिया और आखिरत में ईदी के बड़े बड़े पोस्टर इंडिया में लगे हुए हैं। बात यह है कि सिला रहमी बहुत अच्छी चीज़ है। इमरान खान इज नॉट चैंपियन ऑफ क्रिकेट, वो ह्यूमैनिटेरियन सोशल वर्क का चैंपियन है और वो अल्लाह की मखलूक का केयर करता है। अल्लाह उसकी गैब से करेगी। जो इसके खिलाफ देखे, वो मुझे पता है कि वो रेड लाइट भी अबूर नहीं करता। आधी रात को आएगा, चारों तरफ से खाली है, वल्लाह रेड लाइट पे ही विल नेवर क्रॉस इट। तो वो कोई कानून तोड़ने वाला है ही नहीं, उसकी साइकी है। सर आपकी इजाज़त से मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, ये तो खान साहब की बड़ाई बयान करें जो कि एक्चुअलिटी पर मबनी है। मतलब मैं तो बड़ा कीनली ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को। हमें ईवल्स में से लेसर ईवल को चूज़ करना होता है। वो कहते हैं ना, बदतरीन में से कम बदतरीन और बेहतरीन में से सबसे बेहतरीन। तो हम फरिश्तों की दुनिया तो नहीं है। इसको छोड़कर वैसे ओवरऑल जो प्रैक्टिस चल रही है, ये नेशनल मीडिया के ऊपर बिल्कुल ब्लैकआउट। सिर्फ एक चैनल दिखा रहा है, आपको पता है, वो बोल टीवी, बाकी भी म्यूट करके दिखाते हैं। ऊपर से डिजिटल मीडिया के ऊपर बदतरीन किस्म का बैन, और फिर ये भी कहते हैं कि हम आज़ाद जमहूरी निज़ाम को चला रहे हैं। इसके ऊपर कमेंट्स चीमा साहब। देखें, ये मैंने एक लफ्ज़ बोला है, एहसास कमतरी। हम छोटे कद के करप्ट, डरे हुए, खुशामद करते हुए, ब्लैकमेल होते हुए लीडर देखने की आदत थी। हमें डिफरेंट लीडर मिला है तो हमारा एहसास कमतरी बढ़ता जा रहा है और हम बड़ी अजीब और गरीब हरकतें कर रहे हैं, बड़ी अजीब हरकतें कर रहे हैं। कभी टीवी के सामने जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, हर चीज़ का रुख अपनी तरफ घंटाघर बनने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जिन लोगों का ये काम नहीं है वो अजीब काम कर रहे हैं। बेसिक जो बात इमरान खान है, जिनके खिलाफ सारी ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इमरान खान कायदे आज़म के बाद सबसे ज़्यादा लॉ अबाइडिंग पर आदमी है, लीडर इस लेवल पे आए हैं। अदरवाइज अवाम में तो होंगे लॉ अबाइडिंग, लेकिन इस स्टेचर का बंदा पाकिस्तान में इतना लॉ अबाइडिंग कभी नहीं हुआ। अभी रिसेंट देखें कि 2 वाक़यात हुए हैं ताज़ा। एक हमारे पास लंदन से कार आ गई, और लोग भी लॉ अबाइडिंग है ना, मरियम नवाज शरीफ साहिबा लॉ अबाइडिंग है, मुल्क के वज़ीर आज़म लॉ अबाइडिंग है, जिनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया एक जर्नलिस्ट के इस तरह से गायब होने के ऊपर। मुल्क का वज़ीर दाखिला लॉ अबाइडिंग है, मुल्क की वज़ीर इत्तलात लॉ अबाइडिंग है, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए वो लॉ अबाइडिंग है, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन लॉ अबाइडिंग है। तो आप ज्यादती कर रहे हैं बाकियों के साथ। अच्छा, दूसरा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और दूसरा ये कि एक जो मरियम नवाज साहबा की आप बात कर रही थी, उनके एक लखते जिगर माशाल्लाह लंदन में एक डिग्री लेते हुए जिस तरह पकड़े गए हैं, सो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में करप्ट लोगों को आगे लाया जा रहा है। वो ऐसा लगता है जैसे स्टेट के असासे हैं, वो बिलावल हो या जरदारी हो या जुनैद सफदर हो या आप कह लें कि मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ हो या हमजा शहबाज हो, जितने क्रुक्स हैं, जितने फ्राडिये हैं, जितने आप कह लें कि गुंडे और मवाली हैं, वो इस मुल्क के अहम सीटों पे बैठ गए और इस मुल्क का असासा बन गए। और शरीफों के लिए, लॉ अबाइडिंग लोगों के लिए मुल्क जो है उसकी ज़मीन तंग हो गई। मेरे दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ सुर्ख लाइन है, मेरे से सांस नहीं लिया जाता, मुझे सांस लेने की इजाज़त नहीं है। मैं कहता हूँ जनाब, आप जो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, मुझे नहीं पता आप अपने आप को क्या समझते हैं। हम समझते हैं कि हम आपके बराबर के शहरी हैं, ना आप इस मुल्क के सैयद हैं, ना बाकी लोग इस मुल्क के कमी हैं या आप कहने को मज़ारे हैं। आपके बराबर हैं, स्टेक्स बराबर है। आपको अगर कहीं इतना शौक है कि आपको बहादुर हैं, ताकतवर हैं, तो फिर स्टेट की ताकत को छोड़ के आए। स्टेट की ताकत तो हमने दी है, स्टेट की ताकत तो अगर समझते आप पॉपुलर हैं तो आप आपका इलेक्शन लड़ लें, आके इस प्रोसेस में आ जाएं, पॉपुलर हो जाएं, अवाम की खिदमत कर लें। ये जो है कि आप स्टेट की पावर, स्टेट की छड़ी हाथ में पकड़ के तो स्टेट के लोगों से, स्टेट के शहरियों पे जुल्म करना, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलना, अब बहुत हो गई। सो इसे रोकें, इसे किसी जगह रोकें। ये मामला 2 अफराद का नहीं है, चंद अफराद का नहीं है, ये इस मुल्क का है, इस मुल्क के अदारों का है। इस मुल्क के लोगों ने रेलेवेंट रहना है, इस मुल्क के चंद लोगों ने रेलेवेंट नहीं रहना। अंदर बैठ के फैसले करने का टाइम गुजर गया, खत्म हो गया, अब नहीं होना। ये उस वक्त तक था जब लोग ब्लैकमेल होते थे, जब आपसे डरते थे, जब लोग बेवकूफ बनते थे, जब लोगों को पता नहीं होता था। अब हर चीज एक्सपोज हो गई। अब तो आपने जो 1 महीने बाद करना उसका भी पता है, आपने 2 महीने बाद जो चंद चढ़ाना उसका भी पता है।
जो आपने 6 महीने पहले चढ़ाया था उसका भी पता है, जो 2.5 साल पहले आपने किया था उसको भी पता है। सो आप क्यों समझते हैं 75 साल पहले जो हुआ उसका भी पता है। सो बेसिकली अब पर्दा रह को नहीं गया, अब तो यह है कि पुराने दौर में बचपन में पढ़ते थे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो आज जिसने इज्जत करानी है वो ऑनेस्टी पे चला जाए, जिसने इज्जत करानी है वो सच पे चला जाए, वो हक पे चला जाए। ये जो बात आपने की है इमरान खान की, इमरान खान जो आप कह रहे हैं आज 75 से 80% वोट है, ये तारीख में कभी नहीं हुआ था कि किसी एक पार्टी का 75%, 60%, 70% वोट हो जाए। ये नॉर्मली बड़ा क्लोज कंपटीशन होता था और जो लार्जेस्ट पार्टी होती थी उसका 35-40% वोट होता था। वजह ये हुई पहले थी छोटी बुराई और बड़ी बुराई, अब आ गया सामने हक और बातिल, और इंसानों का खमीर नेकी पे बना है, इंसानों का खमीर नेकी से उठा है। वो जहां नेकी होगी वहां चले जाएंगे। वो छोटी बुराई और बड़ी बुराई का जो मुगालता था या फिक्री मुगालते जो थे वो मुगालते खत्म हो गए। अब ब्लैक एंड व्हाइट आपकी इसी बात के ऊपर के इंसान जो है वो नेकी के ऊपर बना है। मैं यहाँ एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शुएब शाहीन साहब से मैंने पूछना है कि उन्होंने अपने ये जो इनका करियर है वकालत का, उसके अंदर और इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंचने के बाद कभी ये देखा कि आंखों पर लोग अपने पट्टियां बांध लें और कहें कि दिन नहीं है रात है? यानी इतना मीडिया ब्लैकआउट पिछले 22 साल में मैंने तो फर्स्ट टाइम अपने जो जर्नलिस्टिक करियर है उसमें देखा है। उनके जो ये लॉ का करियर है उसमें उन्होंने ये देखा या नहीं देखा? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। शुएब शाहीन साहब के लिए मैं सवाल छोड़कर गया था। शुएब साहब, ये आपने अपने लीगल करियर में यानी आपने लॉ के करियर के अंदर ये देखा जिस तरह की फस्तायत अब हो रही है मीडिया के ऊपर, इतना बैन, आई मीन के लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे एक दूसरे। जिस दिन आपको किडनैप किया मैंने उसी दिन शायद आधा घंटा पहले आपको कॉल की। सर मुझे याद है, मैंने कहा जी मैं इमरान खान का प्रोग्राम देखना चाहता हूँ, ARY बंद हो चुका है। हाँ। मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, मैं बोल देखता हूँ। हाँ, वो भी बंद है। जब निकाला वो बंद हो गया। तो मैंने आपसे पूछा जी क्या प्रॉब्लम है? आपने कहा जी बस ये इमरान खान की वजह से बंद हो गया, आर्जी तौर पर 5-7 घंटे बाद ये खुद बहुत खुल जाएगा। और उसके आधे घंटे बाद मैं बंद हो गया। आधे घंटे बाद मैंने देखा कि बोल तो खुल गया लेकिन पता चला कि आप बंद हो गए। और जो कुछ हुआ आपके सामने है। और आज भी आप देखेंगे जिस दिन इमरान खान का जलसा होता है तमाम ब्लैकआउट होता है। और मैं एक और चीज ऐड करता हूँ, कल रात को टेलीथॉन किया इमरान खान साहब। टेलीथॉन कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं किया गया, मुल्क की खातिर सैलाब जदगान के लिए किया गया। उस वक्त भी जब हमने दिखाया है तो हमारे चैनल को आप ब्लैकआउट कर दिया गया, सोशल मीडिया पे भी और सैटेलाइट के ऊपर भी। इसके ऊपर प्लीज कमेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो फाशिज्म है वो इसी का नाम है। आप चले पॉलिटिकल मूव को तो आप बंद करते हो जो कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। सर। यार जो शख्स मुल्क के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है, जो शख्स मुल्क के लोगों के लिए काम कर रहा है, और मुल्क के 3 करोड़ लोग इस वक्त बदकिस्मती से बदतरीन हालात का शिकार हैं, वो भी कोई खुदाई आफत से ज़्यादा इनकी अपनी करप्शन की वजह से है। जो कि वो जो ड्रेन सिस्टम है उसमें आपने पैसे खा गए, आपने कोई ड्रेन का निज़ाम नहीं बनाया, और जिसकी बारिशें आई और पूरा सिंध डूब गया। आपका बलूचिस्तान की सूरत हाल है, आपके सराइकी बेल्ट की सारी जो सूरत हाल है। लेकिन एक शख्स अपनी सोर्सेज से, अपनी गुडविल को इस्तेमाल करके, अपनी रिप्यूट को इस्तेमाल करके लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहा है, बजाय इस बात के गवर्नमेंट अप्रिशिएट करे और गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करे। कि हमारे मुल्क के लिए बाहर से या जहाँ जहाँ से है लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, लोग पैसे दे रहे हैं ताकि ये आवाम और उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल हो सके। आप उसको ब्लैकआउट कर रहे हैं, आप उसको चैनल बंद कर रहे हैं, आप उनको पैमरा धमकियां दे रहे हैं। मैं कहता हूं देखें, हमने हर बदतरीन दौर देखा है। ज़ियाउल हक का मार्शल भी देखा, हम उस वक्त स्टूडेंट लाइफ में थे, और आगे हम फिर उसके बाद प्रैक्टिस में आए। और उस ज़माने में भी अखबारों पे बंदिश थी लेकिन खुल के बातें लिखी जाती थी। उसके बाद आपका मीडिया का ज़माना आया, मुशर्रफ साहब के ज़माने में शदीद तरीन बदतरीन हालात में भी जब मुशर्रफ ये हालत ये नहीं थी, हम मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाते थे, तमाम मीडिया हमारी बात को कवरेज देता था, हमारी बात सुनता था, हम लाइव टीवी टॉक शोज करते थे, प्रोग्राम करते थे और हमारी बात सुनी जाती थी। लेकिन जो आज की हालात हैं ये तो वो हालात हैं जो मार्शल में हमने नहीं देखे। तो ये कौन कर रहा है, किसके पीछे किसका हाथ है? अब बोल का या ARY का सिर्फ इस बात में बाइकआउट किया जाता है कि जनाब वो इमरान खान को क्यों दिखा, बाकी क्यों नहीं दिखा रहे? कोई कोर्ट ऑर्डर तो नहीं है, कोर्ट ने तो ऑलरेडी कह दिया कि लाइव मैनेज हो रहे हैं। हाँ मैनेज हो रहे हैं,
लाइव कवरेज गवर्नमेंट कर रही है मैनेज, क्योंकि जो पैमरा का ऑर्डर था वो तो नोटिफिकेशन सेट असाइड कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उस सेट असाइड करने के बावजूद आप नहीं दिखा रहे और आप ब्लैकआउट कर रहे हैं। ये जाती है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, बल्कि ये आम आदमियों की फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जी, आर्टिकल 19A की वायलेशन है। मैं जरा नायब अमीर जमात इस्लामी जनाब डॉक्टर फरीद प्राचा साहब, डॉक्टर साहब ये खान साहब, अगर देखें आप तो इतनी बड़ी तंजीम भी चला रहे हैं और फलाही तंजीम, जितना आपका काम है इतना शायद पाकिस्तान में किसी और जमात का काम होगा। मैं इसका बड़ा अप्रिशिएट करता हूं जमात इस्लामी को, बहुत बड़ा काम है आप लोगों का, आपकी जमात का। लेकिन साथ साथ ये सवाल भी है कि अगर खान साहब को टेलीथॉन करते हैं तो उसका ब्लैकआउट इसलिए किया जा रहा है कि वो एक पॉलिटिकल फिगर है और वो टेलीथॉन में 5 अरब रुपए दूसरी दफा यानी 10 अरब रुपए 2 टेलीथॉन के अंदर इकट्ठे किए और उसका मीडिया ने ब्लैकआउट किया। आप इसको एनकरेज करेंगे या इसको डिस्करेज करेंगे इस ट्रेंड को? डॉक्टर साहब देखिए, कोई भी भलाई का काम हो और उसमें कोई रुकावट पड़े, वो रियासती रुकावट हो, वो मीडिया की रुकावट हो, वो किसी इदारे की रुकावट हो, तो बहरहाल वो काबिल मजम्मत है। और इस सिलसिले में मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां हैं, हम इन पाबंदियों के खिलाफ हैं। मैंने आपके गुज़श्ता प्रोग्राम में भी खुद आपके तहसीन की थी, आपके इदारे की, और इसी तरह से ये बात की थी कि ये रियासती तशद्दुद और रियासती फिस्कायत किसी तरह से भी ये ना आईनी है, ना अखलाकी है, ना इसका कोई जवाब है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ऐ शम्मा तुझ पे रात ये भारी है, जिस तरह हमने तमाम उम्र गुजारी है, इस तरह हमने हर एक दौर की फिस्कायत का मुकाबला किया है, हमने हर एक का देखा है। और इस बारे में अगर मैं ये बात करूं, ये अभी हमारे दोस्त बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, यानी उन्होंने 5 अरब जमा किए, 5 अरब मजीद जमा किए, खर्च कहाँ किए, ये उससे अगला सवाल है। इस वक्त खर्च तो कर रही है अल-खिदमत, इस वक्त गलियों में, बाजारों में जहाँ सैलाब है, जहाँ पर लोग खुले मैदानों में बैठे हैं, उनके लिए खैमा बस्तियां, उनके लिए हर तरह की सहूलत है, अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं, खर्च कर रहे हैं। जी जी। तो बहरहाल कौम का ये हक भी बनता है कि वो उन सब से पूछे, इसमें सिर्फ पीटीआई नहीं बल्कि जिन जिन एनजीओस ने इसकी मुहिम चलाई है, सबको ये बताना चाहिए कि वो दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर, और उनसे क्वेश्चन होना चाहिए। वेरी राइट सर। एक आखिरी मैं कमेंट लूंगा अफजल खान साहब से। अफजल खान साहब, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन द होल सिचुएशन? डॉक्टर साहब मैं आता हूं जी। एक तो बुनियादी बात यह है कि ये अल्लाह का हुक्म है, तावनु अलल बिर्र व तक़वा, तावन करो नेकी और भलाई के काम में। अगर ये नेकी और भलाई का काम है तो उसमें सबके लिए ये कमांडमेंट है। लेकिन बहुत से लोग हैं वो अल्लाह का हुक्म भी नहीं मानते। और मैं एक चीज़ आपसे अर्ज़ करूं, और एक मैंने शुएब शाहीन साहब को भी उसमें, कि हमारे कानून में ये है कि कोई भी MNA MPA सेनेटर फौत हो जाए या रिज़ाइन कर ले तो 60 डेज़ के अंदर कंपल्सरी उसका रिप्लेसमेंट आना चाहिए। दैट इज इसलिए कि वो डिसइनफ्रेंचाइज्ड ना हो। 9 अप्रैल से 135 MNAs ने इस्तीफ़ा दिया है। उसके बाद अब 60 दिन नहीं 120 से भी ज़्यादा दिन गुजर गए। इट इज़ इन वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो लोग डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं इसलिए कि आपने एक दफ़ा तलाक दे दी। अब तलाक के बाद, और मैं एक टीवी प्रोग्राम पे मुझसे एक बंदे ने जो सवाल किया कि ये 9 हल्के ऐसे उन्होंने चूज़ किए कि जिसमें अपोजिशन जो फेलियर के वो जो कैंडिडेट्स थे उन तमाम के वोट मिला के जीतने वाले PTI से ज़्यादा के थे। तो उनका ख्याल ये था कि हम इन हलकों पे मार्जिन कम था, अभी इलेक्शन कराएंगे। तो मैंने उस वक्त भी उन्हें कहा था कि वो हालात और थे, और ख़ासकर 9 अप्रैल के बाद ओनली दोज पीपल हु आर डायरेक्टली बेनिफिटिंग फ्रॉम दी स्टोलन मनी, उसके अलावा जो आम आदमी है, दे आर ऑल नाउ अगेंस्ट द बुलिंग एंड ब्लैकमेल टेक्निक्स। वो जैसे अभी सलीम उल फितर की बात की, तमाम लोग बगैर मजहब और पार्टी के इम्तियाज के 9 अप्रैल से पहले आपको और हमें पता था कि उनकी जो पॉपुलरिटी थी इमरान खान की या PTI की कहाँ थी और आज कहाँ पे है। तो बात यह है कि अल्लाह ताला की ये एक अपनी शान है और कानून है। और जो बंदा, मैंने ज़िंदगी में ये देखा है कि सोशल वर्क करता है, वल्लाह
दुनिया और आखिरत में उसको इज्जत मिलती है। अब अब्दुल सत्तार ईदी को आपने देखा होगा, जी 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 जी, बेचारा बात या जैसे करता था, लेकिन वो दुनिया में वीवीआईपी था। किस वजह से? मखलूक की खिदमत करता था। तो हर के खिदमत कर ओ मखदूम शुद, ये जो खिदमत करता है, ईसीबी के इस नोटिस से कुछ नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं। उनको अपनी इज्जत अपने हाथ, उनको चाहिए कि वो अगर आए उनके पास तो उनको चाय पिलाएं, उन्हें कहें कि जी आप चाय पिलाएं। हाँ, चाय पिलाएं। पाकिस्तान के सर माफ कर दे, मुझे जो चाय पिलाई है ना 10 दिनों में, वैसे मेरे केस में जस्टिस स्पीडी हुआ है सर, 10 दिन जल्दी छूट गया हूं मैं यार। क्या कहते हैं शहबाज गिल को देखें, आप इमरान रियाज को देखें, 5-6 अदालतों में मैं हैरान हूं उन जजेस या मजिस्ट्रेट पे कि यार व्हाई दे कुडंट टेक द डिसीजन। यहाँ तक ये हुआ कि खातून जो शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी, ड्राइवर को ढूंढते ढूंढते पुलिस उनके घर में घुस गई, चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया और उसको गिरफ्तार करके ले आए, इस बात पे कि जनाब इसने रेजिस्ट किया है, दरवाजा नहीं खोला और हमसे 15,000 रुपए भी नहीं। एक दिन थाने में रखा, एक दिन जेल में रखा। शोएब भाई, इकबाल चीमा साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन चीमा भाई जी जी आप बोल ले, क्विक कमेंट कर दें क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। मैं जस्ट कहना चाह रहा हूं कि ये जो रजीम चेंज की कैजुअलिटी है, ये आपका मीडिया है और कुछ ताकतवर तबकात हैं, ये इज्जत खो चुके हैं इस रजीम चेंज में। झूठ इतना बोला, साजिश इतनी की कि अब एक्सपोज हो गए और इज्जत खो चुके हैं। वेरी राइट, वेरी राइट। ये 2 कैजुअलिटी हैं रजीम चेंज की 2 कैजुअलिटीज हैं। इसी पे वाइंड अप करते हैं आज के इस प्रोग्राम। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि ये एलेक्ड रिजीम चेंज है और उसकी कैजुअलिटीज़ में सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है मीडिया है। आज की जो ओवरऑल डिस्कशन है उसमें क्रक्स ये निकलता है कि ईसीपी से कुछ नहीं निकलने वाला जो नोटिस आया है, और आखिरी हफ्ता जो 10 दिन है अहम ज़रूर हैं, देखते हैं कि इसमें से निकलता क्या है। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।